हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ठोस आकारों का चित्रण, जिसमें हमने पढ़ा था 2D और 3D। एक हमने पढ़ा था कि किसी भी कॉन्सेप्ट में हम जो है फिगर को कितने तरीके से देख सकते हैं। तो हम 3 तरीके से देख सकते हैं। एक होता है उसका सामने का भाग, एक हम देखते हैं पार्श्व भाग, और एक हम देखते हैं ऊपर का भाग। तो 3 तरीके से हम किसी फिगर को देख सकते हैं और हम बताएंगे कि कौन सी फिगर जो है हमारा उसका कौन सा भाग है, सामने का है, पार्श्व है, ऊपर से है। तो उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे मानचित्र यानी कि मैप के बारे में। तो देखो, ठोस आकारों का चित्रण हमने नदियों, सड़कों, रेल लाइनों और अन्य बहुत से मार्गों को खींचा या उनके चित्रण किया है। अब देखो, हमने मानचित्रों को किस प्रकार पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। एक मानचित्र को पढ़ते समय हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं और क्या समझ सकते हैं। एक मानचित्र में कौन कौन सी सूचनाएं होती हैं और कौन कौन सी सूचनाएं नहीं होती हैं। क्या एक चित्र से किसी अर्थ में भिन्न है। इस अनुच्छेद में हम इन प्रश्नों से कुछ के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या है क्वेश्चन हमारे। एक क्वेश्चन हमारे यह है कि एक मानचित्र को हम किस प्रकार पढ़ते हैं। एक मानचित्र को पढ़ते समय हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं और क्या समझ सकते हैं। और मानचित्र में कौन सी सूचनाएं होती हैं, कौन सी सूचनाएं नहीं होती हैं। यानी कि अगर हम देखें तो कितने क्वेश्चन हमारे पास, अगर 1 एक क्वेश्चन आ गया, 2 हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या समझते हैं हम, 3 क्वेश्चन आ गया, कौन सी सूचनाएं होती हैं, एक होता है हमारा 4th पार्ट, फिर कौन सी सूचनाएं नहीं होती 5th पार्ट, एक चित्र को किस अर्थ में भिन्न है, तो ये हो गया 6th पार्ट। इस अनुच्छेद में हम निम्न प्रश्नों के कुछ उत्तर ज्ञात करने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि ये 6 क्वेश्चन हमारे हैं, इनका हम क्या करेंगे, इनका हम आंसर निकालेंगे यहाँ कि क्या किस तरीके से हमें इन्हें करना है। तो देखो, चित्र और मानचित्र में अंतर। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल फिगर जो होती है हमारी फिगर एंड मैप जो है हमारा मानचित्र, इसमें हमारा क्या अंतर है। तो अब देखो, जब हम कोई चित्र खींचते हैं तो हम उसकी स्पष्ट दिखाई देने वाली जानकारियों की वास्तविकता को निरूपित करने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। यानी कि हम ट्राई करते हैं कि जो हमें जानकारी दी गई है उसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से बता सकें। जबकि एक मानचित्र किसी एक वस्तु का अन्य वस्तुओं के संदर्भ में केवल स्थान दर्शाता है। दूसरी बात यह है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति चित्र का एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न विवरण दे सकते हैं। देखो, अब किसी ने एक फिगर देखी, कुछ इस तरीके की कुछ फिगर देखी, अब एक पर्सन इसे एक तरीके से देखेगा और दूसरा पर्सन इसे दूसरे तरीके से देखेगा। तो एक चित्र के बहुत सारे प्रोस्पेक्टस यहाँ पर निकल सकते हैं। अब देखो, जो इस पर निर्भर करेगा कि वह घर को किस स्थान से देख रहे हैं। अब मान लो वही वाली बात हो गई कि हमने पढ़ा था ना, अब जो है कोई उसके सामने के भाग को देख रहा है, वो बहुत सुंदर है, तो उस तरीके से बताएगा कि ये तो बहुत सुंदर है। कोई इसके पार्श्व भाग को देख रहा है, वो बहुत बेकार सा है, तो उस तरीके से देखेगा। और कोई इसके ऊपर से देख रहा है कि वो देखेगा कि एकदम ऑर्डिनरी है, यानी साधारण सा है, ना सुंदर है ना बेकार है। ठीक है ना। तो अपने अपने सबके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, हर चीज़ को देखने का अपना अपना नज़रिया होता है। उसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो, मानचित्र का उदाहरण क्या है हमारे पास। मानचित्र का उदाहरण, परंतु यह एक मानचित्र की स्थिति में सत्य नहीं है। कैसे। प्रेक्षक की स्थिति कहीं भी हो, घर का मानचित्र वहीं रहता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे, एक चित्र खींचने के लिए परिप्रेक्ष्य अति महत्वपूर्ण है, परंतु यह एक मानचित्र के लिए अनुकूल नहीं है। क्या नहीं है, एक मानचित्र के लिए अनुकूल हमारा नहीं है। तो अब देखो, यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो है, अब देखो हमने एक मानचित्र यहाँ बनाया मैप, तो मैप के लिए क्या कह रहे हैं कि अब देखो एक हाउस है हमारा, यहाँ पर हाउस हमारा है यहाँ पर। तो अब हाउस तो सेम ही रहेगा, चाहे कोई इसको इधर से देखे, चाहे कोई इसको इधर से देखे, चाहे कोई इसको इधर से देखे, उसकी स्थिति तो क्या रहेगी, सेम टू सेम ही रहेगी। तो सबका अपना अपना परिप्रेक्ष्य होता है, पर लेकिन मानचित्र के अनुकूल ये बात नहीं है। अब देखो, 7 वर्ष के बच्चे राघव ने अपने घर से अपने स्कूल तक के मार्ग के लिए एक मानचित्र खींचा। क्या करा, 7 वर्ष के बच्चे ने क्या करा, राघव ने अपने घर से अपने स्कूल तक के मार्ग के लिए एक मानचित्र खींचा। इस मानचित्र में आप क्या बता सकते हैं कि राघव का स्कूल उसके घर से कितनी दूरी पर है, यानी कि डिस्टेंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा डिस्टेंस का। डिस्टेंस मतलब दूरी, कितनी दूरी है। फिर आएगा मानचित्र में प्रत्येक वृत्त या एक गोला चक्कर दर्शाएगा। प्रत्येक वृत्त या फिर एक गोल क्या एक गोल चक्कर दर्शाएगा। अगर कहीं ये आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्या ये गोल चक्कर है। ठीक है।
क्या ये दर्शा रहा है? और घर में किसका स्कूल, घर से किसका स्कूल अधिक निकट है, राघव का या उसकी बहन का? अब ये भी बता सकता है। अब देखो, दिए गए मानचित्र को देखकर उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर देना बहुत कठिन है। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों? इसका कारण यह है कि हम नहीं जानते कि इसमें दूरियां सही प्रकार से खींची गई हैं अथवा खींचे गए वृत्त गोल चक्कर हैं या कुछ और निरूपित किए गए हैं। देखो, अब ये यहाँ कह रहा है कि यहाँ तो उसका है घर, यहाँ उसका घर है, यानी कि यहाँ उसका हाउस है। अब वो कह रहा है मेरा जो स्कूल है वो कहाँ है, मेरी बहन का स्कूल ये रहा। अब उसकी बहन का स्कूल यहाँ पे है, तो यहाँ ये दिखा रहा है कि वो अपने घर से चली, यहाँ आकर वो यहाँ आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से दिखा रहा है। तो अब ये यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा हमें कि ये जो गोल चक्कर है कि यहाँ पर सच में ये गोल चक्कर हैं या नहीं है, या उसने यहाँ पे इन गोल चक्कर का मतलब कुछ और बताया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैप में हम कई बार ये बना देते हैं और फिर यहाँ पे लेकिन हमें शो करना पड़ता है कि इसका मतलब क्या है। अगर हमने ये बनाया तो यहाँ पे हम शो करेंगे इसका मतलब क्या है। हमने कुछ और बना दिया, ऐसे ऐसे करके लाइन बना दी, तो हम शो करेंगे कि इसका यहाँ पर मतलब क्या है। तो हर फिगर का हमें मतलब बताना पड़ता है अलग से साइड में लिखकर, एक किस फिगर का यहाँ क्या मतलब है, जिससे देखने वाला आसानी से समझ जाए कि कौन सी फिगर क्या हमें दर्शाती है। अब देखो, राघव की 10 वर्षीय बहन मीना ने अपने घर से अपने स्कूल का मार्ग दर्शाने के लिए खींचा है। यह मानचित्र पिछले मानचित्र से भिन्न है। यहाँ मीना ने भिन्न भिन्न सीमा चिन्हों के लिए भिन्न भिन्न संकेतों का प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखो, दूसरी बात यह है कि लंबी दूरियों के लिए लंबे रेखाखंड खींचे गए हैं और छोटे रेखाखंड खींचे गए हैं, अर्थात उसे मानचित्र को एक पैमाने के अनुसार खींचा है। अब देखो, उसने क्या करा, उसने यहाँ पे शो करा, यहाँ सपोज करो उसका घर है, तो उसने क्या करा, अगर कहीं पे जो है लॉन्ग डिस्टेंस था, तो उसने लंबी रेखाएं खींची, और कहीं पे शॉर्ट डिस्टेंस था तो उसने छोटी रेखाएं खींची हमारी, है ना। लॉन्ग के लिए लंबी रेखाएं, शॉर्ट के लिए छोटी रेखाएं। छोटे रेखाखंड खींचे गए हैं, अर्थात उसने इस मानचित्र को एक पैमाने के अनुसार खींचा है। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। राघव का स्कूल उसके निवास स्थान से कितनी दूरी पर है? फिर से वही कि डिस्टेंस कितना है उनके बीच में, है ना। और क्या है, और क्या कह रहे हैं कि किसका स्कूल उनके घर से अधिक निकट है, राघव का या मीना का? किसका स्कूल पास में है, और मार्ग में कौन कौन से महत्वपूर्ण चिन्ह हैं। तो ये सब चीज़ें अब हम इसमें देखकर बता सकते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी हद तक कोशिश करी है कि हमें किस चीज़ को कैसे दर्शाना है। अब देखो, मानचित्र संबंधी कुछ जानकारियाँ। कैसे जानकारी होती है, देखो 1 2 3 4 ये 4 पार्ट हम पढ़ेंगे इनकी जानकारियों के बारे में, है ना। तो अब देखो कैसे है मानचित्र संबंधी जानकारियाँ। अब ये 4 पार्ट देखो। एक मानचित्र एक विशेष वस्तु या स्थान की अन्य वस्तु और स्थान के संदर्भ में क्या करता है, स्थिति दर्शा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह हमें बताता है, जैसे सपोज करो 2 फ्रेंड्स हैं, एक है हमारा चिंटू और एक है हमारा मिंटू। ठीक है, 2 फ्रेंड हमारे पास हैं, एक है चिंटू और एक है हमारा, कौन है, ये है हमारा चिंटू और ये है हमारा मिंटू। ठीक है ना। अब देखो, ये दोनों बात कर रहे हैं कि जो है कौन सी चीज़ कहाँ है, विशेष वस्तु। भी कह रहा है कि मेरा घर तो है यहाँ पर, ये रहा, और एक कह रहा है कि एक का घर कहाँ है, एक का घर है यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे है स्कूल, यहाँ क्या है हमारा, यहाँ है स्कूल। ये क्या है, ये है स्कूल। ये क्या है, चिंटू का घर, और ये क्या है, ये है मिंटू का घर, है ना। तो अब ये बताओ आप कि किसके घर से स्कूल दूर है, किसके घर से पास। तो देखो, इसके घर से हमें दिख रहा है, हमने एक मानचित्र बनाया, हमने उसमें कैसे शो करा, हमने शो करा, इतने बड़े बड़े तो हम शो नहीं कर सकते मानचित्र में, उसमें हमने शो करा, ये हमने दिया, ये हमने नाम दिया, या ऐसे नहीं कह सकते हम, तो हम कहेंगे कि हमने छोटा सा शो कर दिया घर। ठीक है, और इसको हमने माना स्कूल। तो हम यहाँ पे हमें डिनोट करना पड़ेगा कि ये जो रेक्टेंगल है इसको हमने स्कूल माना है, और ये जो ट्रायंगल है ये हमने क्या माना है। अगर एक ट्रायंगल डार्क शेड का है तो डार्क शेड वाला जो ट्रायंगल है वो हमने माना है चिंटू का घर, है ना। और जो लाइट शेड वाला ट्रायंगल है वो हमने माना है मिंटू का घर।
तो अब देखो, अब हम इसमें देख के कह सकते हैं ना कि किसके घर से स्कूल दूर है, किसके घर से पास। तो हमें पता चल रहा है कि चिंटू के घर से तो स्कूल क्या है, दूर है, और ये जो मिंटू का घर है, मिंटू के घर से स्कूल क्या है, हमारा पास है। तो एक मानचित्र एक विशेष वस्तु स्थान की अन्य वस्तु या स्थानों के संदर्भ में स्थिति दर्शाता है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाया और शो भी करा कि हम कैसे शो करेंगे। अब देखो, विभिन्न वस्तुओं और स्थानों को दर्शाने के लिए उपयुक्त संकेतों का प्रयोग करता है। तो देखो, मैंने यहाँ पे संकेत यूज करे ना, डार्क वाले पार्ट को चिंटू का हाउस बताया और लाइट वाले पार्ट को मिंटू का हाउस, और ये रेक्टेंगल या स्क्वायर पार्ट को हमने स्कूल बताया। अब देखो, हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। एक मानचित्र में कोई संदर्भ या परिप्रेक्ष्य नहीं होता, अर्थात प्रेक्षक के निकट वाली वस्तुएं उसी आकार में दर्शाई जाती हैं जितनी दूर वाली। अब देखो, इसमें क्या होता है कि पास और दूर वाली दृश्य उसी आकार से दर्शाई जाती हैं। अब देखो, मैंने आकार सेम रखा, ये भी ट्रायंगल था, ये भी ट्रायंगल था, बस मैंने डिफरेंस क्या दिखाया, ये हमने दिखाया डार्क ट्रायंगल, क्या दिखाया, डार्क करके, और ये हमने दिखाया लाइट करके। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये मैंने फिल करके दिखाया, बिना फिल, पर फिगर तो सेम थी ना, फिगर तो हमारी क्या थी, फिगर हमारी थी सेम। सेम मतलब क्या फिगर लिया हमने दोनों के लिए, ये लिया ट्रायंगल, क्या लिया हमने यहाँ पर, ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। प्रत्येक मानचित्र में एक पैमाना संबंध होता है। क्या होता है, संबंध, जो एक विशेष मानचित्र के लिए स्थिर होता है। यह वास्तविक दूरियों को कागज पर समानुपातिक रूप से छोटा कम कर देता है। अब देखो क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक चले, डिस्टेंस होता है 1 2 3 4, यानी कि हम 4 चले, 4, तो 4 का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे वो कुछ भी कह सकता है कि 4 का मतलब यहाँ हो गया 4000 किलोमीटर, ऐसे कह सकता है वो। अब वो कह सकता है कि अगर हम 5 टाइम्स चले तो 5 टाइम का मतलब हो गया 5000 किलोमीटर, क्योंकि देखो डिस्टेंस तो बहुत बड़े बड़े हैं। अब उसी डिस्टेंस को हमें एक छोटे से मानचित्र पर ड्रॉ करना पड़ता है ना, छोटे से मानचित्र पर हमें यहाँ ड्रॉ करना पड़ता है उस डिस्टेंस को, हमें कुछ ड्रॉ करना पड़ता है, तो इस तरीके से हम उसे ड्रॉ करते हैं। तो इतने छोटे से फिगर पर हम आसानी से ड्रॉ तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें एक पैमाना निर्धारित करना पड़ता है कि कौन सा हमें किस तरीके से दर्शाना है, और उस पैमाने को भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमने कितना डिस्टेंस कितना यहाँ पर लिया है। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एक चित्र जो होता है वो हमें क्या दर्शाता है, और एक मानचित्र जो होता है वो हमें क्या दर्शाता है। ठीक है ना, ये हमने सीखा। तो चित्र और मानचित्र में हमने क्या सीखा था कि चित्र जो होता है, चित्र हमें बताता है जो वास्तविक आकार होता है, वास्तविक चीजें जो होती हैं हमारी, उन्हें क्या करता है, ये अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करता है ये उन्हें। और ये जो होता है मानचित्र, ये हमें बताता है नॉर्मली डिस्टेंस के बारे में, और क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कौन सी डिस्टेंस तो बताएगा ही बताएगा, और क्या बताएगा कि कौन सी चीज़ किसके संदर्भ में कहाँ पर है, यानी कि उनकी डायरेक्शन बताता है हमें। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हमें बताता है। तो और ये सब चीज़ें हमें क्या क्या बताता है, हमने पढ़ा मानचित्र संबंधी कुछ जानकारियाँ पढ़ी, उसमें हमने कितने पॉइंट पढ़े थे, हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, 1 2 3 एंड 4, ये हमने मानचित्र के संबंध में कुछ पॉइंट पढ़े। और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था कि मानचित्र का उदाहरण हमने देखा था। फिर हमने देखा था चित्र और मानचित्र में अंतर, क्या देखा था हमने, जब हम कोई चित्र खींचते हैं तो उसकी स्पष्ट दिखाई देने वाली जानकारी की वास्तविकता को निरूपित करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि एक मानचित्र में किसी एक वस्तु का अन्य वस्तु के संदर्भ में केवल स्थान दर्शाता है। दूसरी बात यह है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति चित्र का एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न विवरण हमें निकालते हैं। अब देखो, यहाँ एक पार्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरे पार्ट में आप देखो कि जो, अब देखो मैंने जो चित्र होता है, चित्र को सबको देखने का नजरिया अपना क्या होता है, चेंज होता है। कोई किसी तरीके से भी चित्र को देख सकता है, पर अगर हम मानचित्र की बात करें तो मानचित्र का देखने का नजरिया क्या होता है, वो चेंज नहीं होता, वो सबका सेम होता है। क्योंकि चित्र तो हम किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हैं, कि कोई सामने से देख रहा है चित्र तो उस तरीके से बताएगा उसके बारे में, कोई पार्श्व भाग से देख रहा है तो उस तरीके से बताएगा, और इसमें क्या है, कोई ऊपर से देख रहा है तो उस तरीके से बताएगा, या फिर सबका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर अलग अलग होता है। पर मानचित्र में क्या है, मानचित्र हर जगह से, चाहे आप कहीं से भी देखें, आपको सेम ही दिखाई देगा। ठीक है ना,
तो ये सब आज हमने देखा कि मानचित्र के 3 बिंदु देखे, चित्र और मानचित्र में डिफरेंस देखा कि वास्तविक चीज़ें एक्सप्लेन करता है, ये डिस्टेंस, डायरेक्शन और ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करता है। दोनों में डिफरेंस देखा कि चित्र को देखने का सबका नज़रिया अलग अलग होता है और मानचित्र का क्या होता है, मानचित्र हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।